नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बारिश की। बारिश ने उत्तराखंड में आफत मचाई हुई है। देहरादून में धूप हल्की सी खिली, गढ़वाल में बारिश थमी, लेकिन कुमाऊं मंडल में बारिश जारी है। अभी तक 8 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। हल्द्वानी में गौला नदी लबालब भर चुकी है। नैनीताल की झील का पानी अब सड़कों पर आ गया है। रामगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ। इस बीच चारधाम यात्रा भी रोकी गई। अलग अलग पड़ावों पर बारिश के बाद बिजली, पानी, इंटरनेट ये सभी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। वीरेंद्र, अभी तो मौसम खराब रहेगा, ये तो मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन तैयारियों की जब बात होगी तो वहां पर हम कहां खड़े हैं, क्योंकि नुकसान की खबरें अब लगातार आ रही हैं। बिल्कुल जीनत, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जिस तरह से मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दी थी और अभी भी बारिश लगातार मूसलाधार हो रही है पहाड़ों में। नैनीताल की अगर बात करी जाए तो झील पूरी तरीके से भर चुकी है और माल रोड या तमाम इलाकों से पानी भरा हुआ है। हालांकि जो खबरें सुबह सुबह आ रही थी तो रामगढ़ में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। 5 से 6 घर पूरी तरीके से ध्वस्त हुए हैं। इसके अलावा जो नैनीताल जिले का गोणा गांव है, वहां पर भी बादल फटने जैसे हालात कल रात में बने थे। 3-4 मकानों को वहां भी डैमेज हुआ है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे इंटरनेट हो, चाहे केबल हो या फिर टीवी केबल हो या फिर बिजली पानी की है, वो दिक्कतें अब आम होने लगी है। तो कुल मिला के जिस तरह से राज्य सरकार ने भी पहले ये कहा था कि अधिकारियों को पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त रहें। हालांकि डीएम नैनीताल ने भी तमाम आदेश जारी किए थे कि जहां जहां पर भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड हो या पर्यटकों के फंसने की खबरें हों, तो वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि जिस तरह से कल रात रामगढ़ में पानी भरा हुआ है, उसमें जो ग्रामीण है या जो उस इलाके के लोग हैं, उनको खुद ही अपनी जान बचा के अलग अलग गाँवों में जाना पड़ा और पानी इस तरह से भर गया है तो कई लोगों को छतों में अपनी रात बितानी पड़ी। तो ये कहा जा सकता है लेकिन प्रशासन अभी धरातल पर आपने सही। रामगढ़ का जिक्र किया और वहां से सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। तैयारियों की, जैसे मैंने शुरुआत में भी बात की, क्योंकि अलर्ट पहले से जारी था और ये हर साल की बात है। उसके बाद हम तैयारियों में कहाँ खड़े हैं? देखिए, कई जगहों पे लोगों के मरने की भी खबरें हैं। देखिए जीनत, तैयारियों की जो अगर बात करे जाए तो अभी तक कोई राहत की खबर वहां से नहीं है कि कोई राहत टीम वहां तक पहुंची है। ग्रामीणों को पूरी रात या तो छत में बितानी पड़ी या फिर दूसरे गांव में शरण लेनी पड़ी। अभी कई लोगों से जो इफेक्टेड है उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने अपनी व्यवस्था खुद की है, प्रशासन का कोई भी आदमी वहां तक नहीं पहुंचा है और जो उनके घर है वो पूरी तरीके से तबाह है। यानी जिस तरह से प्रशासन या सरकार दावा कर रही थी कि उनके तत्काल फौरी राहत देने की, वो कहीं धरातल पर नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। तो जो आम आदमी है या जो इफेक्टेड है आपदा से, वो खुद परेशान है या परेशानी में गया है जीनत। बिल्कुल। और रामनगर की बात करें तो रिजॉर्ट्स और कोसी का पानी, स्पेशली जो है रिजॉर्ट्स की स्थिति बहुत खराब है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर अब जो है जरा भी बारिश होती है तो वो और मुसीबत लाएगी, क्योंकि पहले जो बारिश हुई है उसके बाद तो स्थिति बहुत खराब हो गई है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हल्द्वानी की क्या स्थिति है? देखिए, हल्द्वानी की अगर हम चारों ओर की स्थिति की बात करें तो नाले सारे के सारे उफान पर हैं। रकसिया नाला, कलसिया नाला, जितने भी नाले यहाँ पर हैं सब के सब उफान पर हैं। और जो स्थानीय लोग इन नालों के किनारे बह रहे हैं, प्रशासन ने उनको देर रात शिफ्ट किया है, लेकिन अभी भी शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला, जो देश और दुनिया को जोड़ता है, वो नेशनल हाईवे NH-87, उसका जो पुल है कोला पर बना हुआ, उस पुल का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे यातायात पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये बड़ा पुल है और लगातार इसकी शिकायत की जा रही थी कि इसके नीचे खनन हो रहा है। और यही वजह है कि जब कल रात गौला का जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, गौला का जो जलस्तर है वो 65,000 क्यूसेक को पार कर गया है, जबकि खतरे का जो निशान है वो 10,000 क्यूसेक के आसपास है। इतने ऊपर गौला नदी बह रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही का मंजर गौला नदी के आसपास होगा। और ये जो पुल ढहना है, ये पुल पहले भी ढह चुका है एक बार, आज से तकरीबन 10 साल पहले, और ये दोबारा पुल ढहने की स्थिति में, और पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से जो है वो नदी में समा चुका है और बीच का हिस्सा कुछ बचा हुआ है। इसके अलावा जो हल्द्वानी के आसपास के इलाके हैं, वहां से भी जबरदस्त तबाही की खबरें आ रही हैं। विशेष तौर पे जो नैनीताल की पेरीफेरी से लगा हुआ इलाका है, रामगढ़ का इलाका, वहां जबरदस्त तबाही की खबर आ रही है। वहां नदी ने अपना पूरा का पूरा रुख मोड़ लिया है और नदी का जो रुख है वो गांव की तरफ हुआ है, जिससे सैकड़ों लोग जो है अपनी छतों के ऊपर इस समय हैं। और बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है कि जो SDRF की 2 टीमें मूव की गई हैं प्रशासन की तरफ से, वो भी उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए। लोग रिलीफ
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सड़कों पर न सिर्फ पानी आया है बल्कि मलबा भी आया है। जो यात्री जहां पर था वो वहीं पर फंसा हुआ है। लोगों का पलायन कराया जा रहा है और चीजें बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। खबर अल्मोड़ा से आ रही है। बारिश तबाही लेकर आई है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। भरतरोज खान ध्वस्त हो गया। यहाँ पर एक मकान भी ध्वस्त हुआ। 3 लोग इसके मलबे में दब गए हैं। भनोली में मकान गिरने से एक व्यक्ति दब गया। सड़कें बंद हैं। रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है। जिला प्रशासन की टीम भी नहीं पहुंची है और जितना ज्यादा वक्त लगेगा आप सोचिए कि लोगों की जान को उतना ही ज्यादा नुकसान भी होगा। किशन, अभी क्या स्थिति है फिर अल्मोड़ा की? क्या प्रशासन के लिए वहां पर भी रेस्क्यू करना, हेल्प करना चुनौती बना हुआ है? बिल्कुल जिन्नत, 3 दिन से मूसलाधार बारिश है। जहां भी मकान टूटा, चाहे वो भनोली हो या भतरोज खान हो, रास्ते की सड़कें बंद हो चुकी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और जिला प्रशासन वहां नहीं पहुंच पा रहा है। स्थानीय लोग ही जो है मदद कर रहे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चारों तरफ सड़कें बंद हो चुकी है। बारिश जो है तबाही लेके आई है। नदी नाले उफान पर है, कोसी नदी उफान पर है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से पानी भर गया है। जिनत, बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर रामनगर के मोहान में कोसी ने कहर ढाया हुआ है। यहाँ के रिजॉर्ट्स की अगर बात करें तो पानी यहाँ पर भी चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से रात के 1:30 बजे यहाँ रिजॉर्ट्स को खाली कराया गया। यहाँ के रिजॉर्ट्स पानी पानी हो चुके हैं। गांव में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। पार्किंग में जो गाड़ियां हैं वो लगभग डूब गई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मोहान पे। यहाँ पर रिजॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से लबालब भर गए हैं। रिजॉर्ट्स में पानी भर गया, काफ़ी ऊपर तक कोसी नदी का पानी चला आया है। यहाँ पर आप देखिए, ये कार पार्किंग यहाँ पर है। पूरी की पूरी पार्किंग में कारें डूबने की स्थिति में आ चुकी हैं। पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है और ये अभी भी अल्मोड़ा से बताया जा रहा है कि पानी धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो पानी जब यहाँ आएगा और इसके अलावा जो यहाँ बरसात हो रही है इसका असर काफ़ी देर तक रहने की संभावना है। कोसी बैराज से 1,14,325 क्यूसेक पानी इससे पहले छोड़ा जा चुका है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। तो चारों तरफ से आप देख रहे हैं तबाही की खबरें आ रही हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री ने यूं तो पहले भी अलर्ट कर दिया था तमाम अधिकारियों को। हम चारों तरफ से तस्वीरें भी देख रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि जो प्रशासन है उसके लिए हेल्प पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण है। और क्या फिर अभी अलर्ट है उस हिसाब से भी बताइए, लोगों के लिए भी कैसे हेल्प हो? क्या प्रशासन अब प्लान बना रहा है? कोई प्लान बी भी तो तैयार किया होगा? बिल्कुल जीनत, 2 दिन का एक खास तौर पर अलर्ट था, 18 और 19 तारीख का। आज का दिन भी अलर्ट में काउंट है और आज भी अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तराखंड के लिए कि भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अभी अगर देहरादून की मैं बात करूं, देहरादून में मौसम बिल्कुल इस वक्त साफ है। हरिद्वार में मौसम साफ है। इसके अलावा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी मौसम साफ है। लेकिन टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी में ये जो खबरें हैं वहाँ पर अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फिर बादल वहाँ पर अभी हैं। लेकिन कुमाऊं मंडल से जिस तरीके से हमें खबरें दिखाई, वहाँ पर अभी सभी जिलों में लगभग तेज बारिश है। वहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अलर्ट था और जो बारिश की संभावना थी वो सही साबित हुई और इसका बड़ा नुकसान जो हुआ है वो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नुकसान हुआ और वहाँ बारिश अभी भी है। रही बात तैयारियों की, तो आज के दिन के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। और खास तौर पे जो 4 धाम के यात्री हैं जिनको जाना है 4 धाम में या दर्शन करने, वहां पर यात्रा फिलहाल होल्ड की गई है। जिन यात्रियों को ऋषिकेश में रोका जाना है उन्हें ऋषिकेश में रोका गया है। बाकी जो यात्री जिस धाम में उन्हें कहा गया कि अपने स्टेशन न छोड़ें फिलहाल आज के लिए। कल जब 20 तारीख होंगी और तब जो मौसम विभाग अलर्ट जारी करेगा या उसके हिसाब से प्रशासन आगे इसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन हाँ, जहां तक बात आती है कि प्रबंधन की, वो फिलहाल यहाँ पर कम दिखा, यहाँ पर नजर नहीं आया। आपदा प्रबंधन मंत्री से भी हमने लगातार उनको फोन किया लेकिन उनका फोन पिक नहीं हुआ। तो जो अलर्टनेस नजर आनी चाहिए, फरवरी में हमने तपोवन की आपदा में भी इसी तरह की स्थिति देखी, तब भी आपदा बेमौसम आई थी। अक्टूबर में भी आमतौर पर ऐसी बारिश नहीं दिखती है। अभी भी मौसम बेमौसम आपदा इसे आप कहेंगे। तो आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है वो भले ही दावे होते हों कि बहुत बेहतर है, लेकिन नजर नहीं आता। जीनत, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा अलर्ट के बाद भी। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर आज का भी अलर्ट जारी है, तो लोगों को भी हम कहेंगे कि वो अपने स्तर पर एहतियात बरतें और प्रशासन को सहयोग करें। बारिश ने सैनिकों के सम्मान का कांग्रेस का जो प्रोग्राम है उसे स्थगित कर दिया, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस 21 अक्टूबर को एक साथ 2 बड़े प्रोग्राम करेंगी। वो फोकस में अगर हम बात करें तो सैनिक होंगे, उनके परिवार जो देश के लिए बलिदान देने के एक कदम पीछे नहीं हटते।
एक सैनिक या तो अपनी जवानी सीमा पर खपा देता है या देश के लिए शहादत दे जाता है, और उत्तराखंड में ऐसे सैनिकों, पूर्व सैनिकों की कमी नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को सैनिकों की याद आई है। सोमवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी चमोली के सवाड़ गांव पहुंचे और सबसे ज्यादा शहादत देने वाले इस गांव में सैनिकों को सलाम किया। 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री इसी सवाड़ गांव से शहीद सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा शहीद गढ़वाल में अगर कहीं हुए तो सवाड़ से हुए, इसलिए हमने तय किया कि इस यात्रा को हम यहाँ से निकालेंगे। और इस प्रकार का उत्साह मुझे यहाँ की जनता में, यहाँ के सैनिकों में दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा 21 तारीख का कार्यक्रम बहुत सफल होगा। वहीं बारिश के चलते कांग्रेस का सैनिक सम्मान प्रोग्राम अब 19 के बजाय 21 अक्टूबर को देहरादून में होगा। कांग्रेस का फोकस गांव के वो सैनिक और वो परिवार हैं जो जवानी बॉर्डर में खपाकर रिटायर हो जाते हैं और उनके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सैनिकों को शॉल उड़ाने की सियासत के बजाय ठोस नीति बननी चाहिए, जो अब तक नहीं बनी। किसी सैन्य परिवार को या किसी सैनिक को शॉल उड़ा देने से मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज अगर आवश्यकता है तो जो सैन्य बाहुल ये प्रदेश है, उनके परिजनों के लिए सरकार की कोई ठोस जो है कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे जो है उनके परिजन जो है वो जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके। करीब 3 लाख सैनिकों और पूर्व सैनिकों वाले उत्तराखंड में 21 अक्टूबर का दिन बेहद खास होगा, जब बीजेपी और कांग्रेस सैनिकों और उनके परिवारों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर 2022 का चुनाव बताएगा कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को किसकी बात समझ में आई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। असल में उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों का अहम रोल माना जाता है। 2022 के चुनावी रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन्हें लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों की बड़ी भूमिका मानी जाती है और कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल सैनिकों और पूर्व सैनिकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों के समारोह का आयोजन किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि इन समारोह के जरिए आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। साथ ही बांग्लादेश बनने के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस इन सम्मान सम्मेलनों को दिसंबर तक आयोजित करेगी। हमने ये सम्मेलन सम्मान के लिए बुलाया है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरीके के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय सेना में 18% सैनिक उत्तराखंड से हैं। साथ ही सैनिक पृष्ठभूमि से करीब 7 लाख वोटर हैं। ऐसे में सभी दलों की निगाहें इस पर टिकी हैं। कांग्रेस जहां सम्मेलन कर रही है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है और 21 अक्टूबर को गढ़वाल के सवाड़ गांव में और 24 अक्टूबर को कुमाऊं के पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा करने जा रही है। गढ़वाल में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कुमाऊं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर करेंगे। सैनिक जो है, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे इसमें जो वर्तमान समय में सीमा में कार्यरत हैं, वह सब सैनिक इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस शासन काल में सैनिकों के लिए कोई भी केंद्र सरकार की जो उसमें थी, उनके लिए कोई काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो सैनिकों का सम्मान हुआ है। प्रदेश में 30 सीटों पर हार जीत का फैसला आर्मी बैकग्राउंड के वोटर करते हैं। यही वजह है कि अब दोनों दल इन्हें लुभाने के पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। तो 12% उत्तराखंड में सैनिक वोटर हैं, जिसका खासतौर से दोनों पार्टियां ख्याल रख रही हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए एक श्रद्धालु पैसे खत्म हो जाने की वजह से अपने बच्चों के साथ म्याली के पास पैदल जा रहे थे। चौकी प्रभारी जखोली ललित भट्ट ने उन्हें अपने सरकारी वाहन से चिरबटिया तक छोड़ा, होटल में खाना खिलाया और कुछ पैसे देते हुए ऋषिकेश के लिए वाहन में बिठाया। उत्तराखंड पुलिस ने एक परिवार की मदद की और फिर ट्वीट किया कि हमने मदद की है और उत्तराखंड पुलिस की मानवता से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।
कि उत्तराखंड पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया। एक मध्य प्रदेश का परिवार था जिनके पैसे खत्म हो गए, ये यात्रा पर आए हुए थे, तो उनकी पुलिस ने मदद की है। अच्छा कदम है। और अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 9 वीर जवानों की शहादत पर कांग्रेसियों ने विकास नगर के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को टिहरी में भी कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी और शांति पाठ का आयोजन किया। देहरादून के डोईवाला में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी की पत्नी पर गलत नीयत रखने पर बुजुर्ग की हत्या। पौड़ी के खिरसू में सड़कों के हालात खराब, टूटी फूटी सड़कों से लोग परेशान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। लक्ष्मण ने एनसीए प्रमुख के